अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वसीम और आप वसीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज पाकिस्तान को ऑफिशियली तौर पर भारत के खिलाफ एक बड़ी फतह जो है वो हासिल हो गई है और इस फतह के बाद भारत के अंदर आप कह सकते हैं कि मातम का समा है। मोदी गवर्नमेंट को भारतीय जो है वो अपने अवाम जो है भारतीय वो आड़े हाथों ले रही है। क्या मामला, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और जो दूसरी खबर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि भारतीय फौज जो है उसने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं पाकिस्तान फौज के खिलाफ जंग ना भाई ना, ये भारतीय फौज ने कहा। और ये क्या मामला है, ये वीडियो एविडेंस भी आपको दिखाएंगे। और जो तीसरी खबर है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक और दहशतगर्दी की बड़ी जो वो कार्रवाई की कोशिश हो रही थी, दरअंदाजी की जो वो कोशिश पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो वो खाक के अंदर मिला दी है। और यूं एक ही दिन के अंदर 54 खारजियों को अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार गिराया। तो क्या तफसीलात हैं, तमाम की तमाम आपके सामने हम लेके आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान की जो बड़ी फतह है वो आपके साथ डिस्कस करूं। आपको पता है, जब जंग होती है तो सिर्फ एक महाज के ऊपर नहीं होती है, कई मुहावजों के ऊपर आपको लड़ना पड़ता है। एक तो वो है ना कि आप हथियार लेके 1 to 1 जो वो आमने सामने फाइट करते हैं, लेकिन इसके अलावा और भी जंग की कई इकसाम है। जैसे आप जो वो इक्तिसादी तौर पर दूसरे को मात दे दें, आप जो वो जंग के मैदान के अंदर प्रैक्टिकली फिजिकली आप जो वो दूसरे को मात दें, आप जो है वो आलमी फोरम के ऊपर सफारती लिहाज से किसी दूसरे को मात दें, मीडिया के अंदर किसी को मात दें। तो आज पाकिस्तान ने सफारती लिहाज के अंदर भारत को बदतरीन जो वो शिकस्त दी है और ये पाकिस्तान के खाते के अंदर भारत पाकिस्तान की कशीदगी के बाद पहली जो है वो फतह पाकिस्तान के हाथ लग गई है। और फतह क्या है ये शॉर्टली मैं आपके साथ अगर डिस्कस करूं तो मामला यह है कि यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ, उसका जो एक जो वो रिलीज प्रेस रिलीज जो वो जारी की गई है। तो उस प्रेस रिलीज के अंदर यह कहा गया है कि जो वाकया हुआ पाकिस्तान और भारत का मुतनाज़ा जो इलाका है, यहां पे जो जम्मू कश्मीर है उसका नाम इस्तेमाल किया गया, भारत का नाम जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल ने अपने एलामिये के अंदर नहीं लिया है। और उसके अंदर यह लिखा है कि पाकिस्तान और भारत का मुतनाज़ा इलाका जम्मू व कश्मीर, उसके अंदर जो दहशतगर्दों का जो वाकया हुआ, दहशतगर्दी का जो वाकया उसकी शदीद अल्फाज के अंदर मजम्मत करते हैं। और जिन खानदानों का जो वो सानिया उनके पेश आया, जिनका नुकसान हुआ, जानी नुकसान हुआ या फिर जो लोग जख्मी हैं, तो हम सब जो है वो उनके साथ हैं, उनके साथ इजहार यकजहती करते हैं। लेकिन इसके साथ ये भी कहा गया कि ये इलाका मुतनाज़ा इलाका है, भारत का नाम इस्तेमाल नहीं किया गया। तो सर ये पाकिस्तान जिसकी जो कहते थे ना कि सफारती लिहाज से पाकिस्तान जो है वो गवर्नमेंट बहुत पीछे है, भारत हमसे कहीं आगे है, लेकिन आप अंदाजा लगा लें कि यूएनओ के अंदर पाकिस्तान ने अपने ऐसे सफारती घोड़े दौड़ाए कि पाकिस्तान की आज ये फतह लगी है। और मकबूजा कश्मीर जिसको ये भारत चाह रहा था कि भारत का नाम लिखा जाए कि भारत के इलाका पहलगाम का है, वहां पर जो है वो ये दहशतगर्दी का वाकया हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। कश्मीर को भारत के साथ जो वो जोड़ा नहीं गया, बल्कि यूएनओ ने आज भी कश्मीर को मकबूजा कश्मीर का नाम के लेकर जो वो इस्तेमाल किया, उसको भारत का इलाका जो वो नहीं गर्दाना है। और साथ में जो भारत ये चाह रहा था कि पाकिस्तान के खिलाफ जो वो जैसे पुलवामा का अटैक हुआ था, यूएनओ की जानब से पाकिस्तान के खिलाफ सख्त किस्म के अल्फाज जो है वो इस्तेमाल हुए थे उनकी प्रेस रिलीज के अंदर, लेकिन आज पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया गया। यानी कि भारत जो ओछे हथकंडे इस्तेमाल करना चाह रहा था ना पाकिस्तान के खिलाफ, तो उसके वो फायर जो है वो डिफ्यूज हो गए, वो हवा के अंदर ही मिस हो गए। इनके पाकिस्तान के ऊपर भी ब्लेम नहीं आया है। और दूसरी बात कि मकबूजा कश्मीर को यूएनओ के सामने आज भी जो वो मकबूजा कश्मीर है वो भारत का हिस्सा नहीं है, जो कि भारत जो वो अपने साथ उसको गर्दाने की भरपूर जो वो कोशिश कर रहा है और कर चुका भी है। तो ये सफारती लिहाज के अंदर पाकिस्तान ने जैसे ही मामला हुआ, तमाम ममालिक के अंदर जहां पर भी पाकिस्तानी सफारत कारखाने हैं, सब ने उन ममालिक के साथ राबता किया, उनको मुकम्मल तफसील से आगाह किया। और जो भारत का टोपी ड्रामा है सर, ये यूएनओ भी जानता है, सिक्योरिटी काउंसिल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, चाइना भी जानता है। और अभी जो भारत के अंदर सफे मातम बिछा हुआ है, आप भारत के अखबार उठा के देख लें, उनकी न्यूज वेबसाइट उठा के देख लें, तो उसके अंदर ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को इतनी बड़ी फतह सफारती लिहाज से जो हुई है ना, इसके पीछे चाइना है, चाइना ने ये सारी गेम डाली है। तो पाकिस्तान के दरीना साथी चाइना ने जो सियासी मुआवजा है ना उसके अंदर भारत को तनहा करके रख दिया है। और दूसरी जानब जहां पे भारत पाकिस्तान का पानी बंद करने की दावे कर रहा था, तो चाइना ने भारत को बराह रास्त जो वो धमकी भी दी है कि अगर आप पाकिस्तान का पानी बंद करेंगे तो आप क्या समझते हैं कि आपके पानी भी यहां से होके जाएंगे? ऐसा मुमकिन नहीं है। यानी कि इस वक्त भारत की ये हालत है कि एक तरफ तो वो बांग्लादेश के साथ जो है वो उधर से फंसा हुआ है, एक तरफ चाइना, एक तरफ पाकिस्तान है।
तो इस वक्त भारत के लिए कोई सिचुएशन अच्छी नहीं है और भारत को डेफिनेटली इन हालात को देखते हुए बैक स्टेप के ऊपर जो वो जाना पड़ सकता है। अब दूसरा जो मामला है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं कि भारत की एक वीडियो जो है वो जारी हुई है जो कि सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है, जिसके अंदर देखा जा सकता है कि भारत का कोई जो वहां पे वो एक मीटिंग हो रही है जहां पे सिविल लोग भी मौजूद है और अस्करी क़यादत भी वहां पे मौजूद है, लेकिन वहां पर अस्करी क़यादत उठ के जा रही होती है और उसको जो सिविल लोग हैं ना वो शेम करवा रहे होते हैं कि आप इतने बुज़दिल हैं, इतने आप जो वो खाइफ हैं। और मामला ये बताया जा रहा है जिस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर रिपोर्ट हो रहा है कि भारतीय फौज ने अपने हाथ खड़े कर दिए और भाई उन्हें कहा पाकिस्तान के खिलाफ हमने नहीं लड़ना। और आप देखें क्यों नहीं भारत लड़ना चाह रहा। आपको पता है पाकिस्तान दुनिया की नंबर 1 फोर्स है, दुनिया की नंबर 1 जो वो आर्मी है, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान की फौज के साथ पाकिस्तान की अवाम खड़ी है, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो फौज के साथ खड़ी है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट अपनी फौज को मुकम्मल सपोर्ट ही नहीं करती बल्कि उनको बाइख्तियार भी बनाती है और उनको हर मैदान के अंदर सहूलत भी प्रोवाइड करती है। अभी भारतीयों की आप देख लें, उनके फौजियों की वीडियोस आ रही हैं, वो उबले हुए पानी के साथ रोटी खा रहे होते हैं, खुशक रोटी है, पानी सा वो कोई उनका शोरबे वाला कोई सालन होता है दाल वगैरह, उसके साथ वो बॉर्डरों के ऊपर खाना खा के गुजारा कर रहे होते हैं, जबकि हमारी जो फौज है गवर्नमेंट उनको ठीक ठाक किस्म की फैसिलिटेट जो है वो कर रही होती है। और यही वजह है कि हमारे जवान जो है किसी भी मुल्क से अगर टकराना पड़ जाए तो एक मिनट जो है वो दरेग नहीं करते, लेकिन यहां पे भारत में ये हुआ कि उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि भाई ना हम पाकिस्तान के खिलाफ लड़ नहीं सकते। तो ये भारत की फौज की सिचुएशन है कि भारत जो है वो अपनी फौज के साथ नहीं खड़ा है, फौज को गवर्नमेंट भी फैसिलिटेट नहीं कर रही है और फौजी जो है वो बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान फौज के हाथों मरना नहीं चाह रहे, इसलिए वो मैदान जंग से जो वो भागना चाह रहे। और जो तीसरी खबर है बड़ी जबरदस्त खबर है और वो ये है कि जो लास्ट 2 दिन गुजरे उसके अंदर पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी की बड़ी कोशिश की गई है जी अफगानिस्तान बॉर्डर के जरिए से। आपको पता हो सकता है कि ऐसे हालात के अंदर उसके पीछे कौन हो सकता है और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इसके बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिटेल जो वो बताई है कि 54 जो है वो दहशतगर्द शुमाली वजीरिस्तान के अंदर जो वो दाखिल होना चाह रहे थे, तो सिक्योरिटी फोर्सेज ने उन्हें तीनों इतराफ से घेर के ऐसा वासले जन्म किया कि मेरे ख्याल में आप दहशतगर्द पाकिस्तान की जमीन को टच करने से पहले 100 बार सोचेंगे कि ये पाक फौज है, ये घेर घेर के मारती है। और मोहसिन नकवी ने यहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जबरदस्त पैगाम भी दिया कि अब भी दोबारा कोई कोशिश करेगा पाकिस्तान के अंदर आने की, दहशतगर्दी की करने की, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की, तो उसका हशर यही होगा, हम चुन चुन के इन तमाम दहशतगर्दों को मारेंगे। और आपने देखा था BLA के जो दहशतगर्द बलूचिस्तान के अंदर हैं जिन्होंने हमारी जाफर एक्सप्रेस को जो है वो यरगमाल बनाया था, कैसे पाकिस्तानी फौजियों ने चुन चुन के उन 33 दहशतगर्दों को वासिले जन्म किया था, एक भी भाग नहीं पाया था। और दूसरी तरफ आप भारत के अंदर देखें, भारत का टोपी ड्रामा, 2 या 3 दहशतगर्द थे वो पूरी कार्रवाई करके निकल गए, लेकिन भारत ने सबूत के लिए भी किसी एक को भी मार नहीं गिराया।